हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस, इसका इंट्रोडक्शन, सप्लाई का इंट्रोडक्शन और टोटल आउटपुट, स्टॉक एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। यहाँ पे इंट्रोडक्शन, द स्टडी ऑफ सप्लाई। ये जो स्टडी ऑफ सप्लाई है ये इंपॉर्टेंट है। इट इज एज इम्पॉर्टेंट एज द स्टडी ऑफ डिमांड। डिमांड के इक्वली ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? हम सब जानते हैं, वी ऑल नो कि ये जो है ना, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी को डिटरमाइन करने के टाइम पर ये है ना, डिमांड एंड सप्लाई दोनों के हिसाब से है ना, कमोडिटी की प्राइस है वो डिसाइड होती है। कमोडिटी की, पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस सप्लाई एंड डिमांड दोनों के जॉइंट फोर्सेस, इन दोनों के फोर्सेस के वजह से ही कमोडिटी की जो प्राइस है वो डिटरमाइन होती है। और हमने ये जो है ना डिमांड का कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी हमने प्रीवियस चैप्टर में हम कवर अप कर चुके हैं। तो यहाँ पर प्रीवियस चैप्टर में कवर अप कर चुके हैं। यहाँ पर हम है ना डिटेल में कि सप्लाई, और सप्लाई भी आपके लिए कोई नया टर्म नहीं है। अगर मैं आपको इसे कहूँ कि ये सप्लाई इज नॉट न्यू फॉर यू तो आप बोलोगे हाँ मिस ये तो नया नहीं है, ये तो कुछ सुना सुना ही है। क्योंकि जब हम शॉप पे जाते हैं, आप बनिए की दुकान पे, आप है ना ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, वहां पर वो बंदे से आप अगर कोई सामान मांगते हो और उसके पास अवेलेबल नहीं है तो वो बोलेगा कि माल सप्लाई नहीं हो रहा है, स्टॉक नहीं है मेरे पास स्टॉक नहीं है, सप्लाई नहीं हो रहा है, आगे से सप्लाई आया ही नहीं है, तो मैं क्या करूं, मेरे पास स्टॉक में नहीं है माल। तो आप लोगों के लिए टर्म नया नहीं है, बिल्कुल भी नया नहीं है। क्योंकि जब किसी प्रोडक्ट का सप्लाई नहीं है मार्केट में तो वो प्रोडक्ट हमको नहीं मिल सकता है, भले हमारी डिमांड कितनी ही हो। तो यहाँ पर सप्लाई क्या है? सप्लाई इज अ फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। ये फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। ये डिस्क्राइब करता है, किसको डिस्क्राइब करता है? तो टोटल अमाउंट ऑफ अ स्पेसिफिक गुड, पर्टिकुलर गुड की जो टोटल अमाउंट ऑफ गुड एंड सर्विस है अवेलेबल है सेलर के पास, उसको ये डिस्क्राइब करता है। तो टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल फॉर सेल एट स्पेसिफाइड प्राइस इज नोन एज सप्लाई। तो उसे सप्लाई बोला जाता है। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल आउटपुट हम स्टडी करेंगे, स्टॉक एंड सप्लाई। तो टोटल आउटपुट का मतलब क्या है? तो आउटपुट का मतलब आप जानते हैं कि आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जो फाइनल गुड्स होते हैं उसको हम आउटपुट बोलते हैं। जो फाइनल गुड्स है उनको आउटपुट वर्ड भी यूज किया जाता है उनके लिए। तो आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड टोटल आउटपुट क्या है? तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि टोटल आउटपुट इज द सम टोटल ऑफ, ये क्या है? तो ये सम टोटल है, मतलब समीशन, एडिशन of all the quantity, तो total of the quantity of the commodity produced at a given period of time, दिए हुए समय के दौरान में, समय पर, इन द इकोनॉमी, किसी भी पर्टिकुलर इकोनॉमी में ना। प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है? प्रोडक्शन की वजह से कंजम्पशन होता है। तो प्रोडक्शन है ना वो कंजम्पशन को लीड करता है, प्रोडक्शन कंजम्पशन को लीड करता है। एंड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इनपुट्स आर कन्वर्टेड। इनपुट को हम है ना कन्वर्ट करते हैं, इनपुट को कन्वर्ट करते हैं किसमें? आउटपुट में, दैट इज फाइनल गुड्स में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। नाउ स्टॉक। तो स्टॉक का मतलब क्या है? स्टॉक भी आप सब है ना इस शब्द से भी आप वाकिफ हो। आप अकाउंट्स में भी इस शब्द का उपयोग बार बार होता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो है शब्द ये बोलता है कि स्टॉक क्या है? तो स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी, ये टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी है जो अवेलेबल होती है फॉर सेल, सेल के लिए अवेलेबल है विद अ सेलर, सेलर के पास अवेलेबल होती है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ इट इज अ सोर्स ऑफ सप्लाई। ये क्या है? ये सप्लाई का सोर्स है, क्योंकि यहीं से स्टॉक में अगर कोई माल होगा तो ये तो वो मिलेगा, तो ये स्टॉक होगा अगर हमारे पास, मतलब सेलर के पास अगर स्टॉक होगा तभी तो सप्लाई पॉसिबल है। तो ये सोर्स है सप्लाई के लिए एंड इट इज अ पोटेंशियल सप्लाई। इसको हम पोटेंशियल सप्लाई बोलेंगे क्योंकि स्टॉक होगा तभी वो इफेक्टिव सप्लाई, तो ही वो सप्लाई हो पाएगा कोई प्रोडक्ट ना। बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर हमें ना स्टॉक को इंक्रीज कर सकते हैं। बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्ट्स
प्रोडक्शन वर्क, स्टॉक कैन बी इंक्रीज, स्टॉक को इंक्रीज किया जाता है, बट विदाउट स्टॉक, लेकिन है ना स्टॉक के बिना, विदाउट स्टॉक सप्लाई इज नॉट पॉसिबल। जब स्टॉक नहीं है तो सप्लाई कैसे होगा? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, बनी की दुकान पे आप कुछ लेने गए और बनी के पास है ही नहीं, स्टॉक में वो माल है ही नहीं, तो कहाँ से देगा? तो सप्लाई तो तभी मतलब सप्लाई इज नॉट पॉसिबल। बनिए मतलब वो आपको सप्लाई करना हो गया, उसको सप्लाई नहीं हुआ, उसके पास स्टॉक में नहीं, फिर उसके पास स्टॉक में नहीं तो आपको सप्लाई नहीं हो पा रहा। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है, जो सप्लाई का आगे फॉरवर्ड करने का प्रोसेस, वो तभी पॉसिबल है जब माल स्टॉक में होगा तब ना। नॉर्मली स्टॉक एक्सीड सप्लाई, नॉर्मली जनरली अगर हम बोले तो है ना स्टॉक है ना वो सप्लाई से ज्यादा होता है। एंड इट इज फिक्स्ड एंड इन इलास्टिक, ये फिक्स्ड एंड इन इलास्टिक नेचर में होता है। नाउ इन केस ऑफ पेरिशेबल, लेकिन जो पेरिशेबल गुड्स की जब हम बात करते हैं, पेरिशेबल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं, ज्यादा समय तक टिकते नहीं है, जैसे कि मिल्क हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फिश हो गया। स्टॉक में भी तो पेरिशेबल गुड्स के केस में ना जो स्टॉक है वो इट मे बी इक्वल टू सप्लाई, वो है ना सप्लाई के इक्वल हो सकता है। एंड ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ हम बात करें तो फॉर ड्यूरेबल गुड्स के लिए सच एज फर्नीचर हो गया, गारमेंट्स हो गया, स्टॉक कैन बी एक्सीड, उसके लिए स्टॉक एक्सीड कर सकता है, क्योंकि ये लंबे समय तक मतलब है ना बिना खराब हुए चीजें पड़ी रह सकती है। तो ये ड्यूरेबल गुड्स है, उनके लिए स्टॉक है ना सप्लाई से ज्यादा भी रह सकता है। नाउ सप्लाई का मतलब, मीनिंग ऑफ सप्लाई, ये सप्लाई है वो क्या है? रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म है कैसे? क्योंकि ये ऑलवेज इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू प्राइस, टाइम एंड क्वांटिटी के हिसाब से इसको एक्सप्रेस किया जाता है। इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू प्राइस, टाइम एंड क्वांटिटी। मीनिंग ऑफ सप्लाई, सप्लाई का मीनिंग क्या है? तो द वर्ड सप्लाई, it means, the word supply means what? The various quantities of commodity, किसी भी commodity की बहुत सारी quantities offered for sale, जिसे ना सेल के लिए ऑफर किया जाता है, बेचने के लिए निकाला जाता है माल को, by producers during a given period of टाइम, दी हुई समय सीमा के अंदर एट अ गिवन प्राइस, और उसके लिए प्राइस भी तो वो चार्ज करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं देगा। नाउ इट इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्राइस, तो इसका मतलब सप्लाई है वो रिलेटेड टू टाइम एंड प्राइस है। नाउ सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, फ्लो करते रहता है, ये एक जगह पे नहीं पड़ा रहता। सप्लाई मतलब फ्लो होना। सो इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी दैट द फर्म प्रोड्यूसेस, कोई भी फर्म प्रोड्यूस करती है, ऑफर करती है इन द मार्केट फॉर सेल के लिए ऑफर करती है मार्केट में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हम बोल सकते हैं कि मे बी फॉर अ डे, एक दिन के अंदर उसने माल बेचा, अ वीक और अ मंथ और अ ईयर। ना ये देखिए, ये मैंगोस है ना जब स्टॉक में पड़े हैं तो ये मतलब पड़े हैं, इनको कोई खरीदने वाला नहीं, जब वो सेलर उसको सेल करने लगता है तो उसको सप्लाई, तो वहां पे सप्लाई एग्जिस्ट करता है, सप्लाई टेक्स प्लेस। मतलब नाउ डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई का डेफिनेशन क्या है? तो अकॉर्डिंग टू पॉल सेमिल्सन का क्या कहना है कि सप्लाई रिफर्स टू द रिलेशन बिटवीन, सप्लाई का मतलब है कि रिलेशन बिटवीन मार्केट प्राइसेस एंड द अमाउंट ऑफ गुड्स, रिलेशन बिटवीन मार्केट प्राइस एंड अमाउंट ऑफ गुड्स दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई, जो प्रोड्यूसर सप्लाई करना चाहते हैं, विलिंग टू सप्लाई। नाउ सप्लाई रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, ये वो क्वांटिटी है कमोडिटी की दैट अ सेलर इज विलिंग, सेलर है ना उसे बेचना चाहता है, एंड एबल टू ऑफर, और वो विलिंग एंड ऑफर दोनों भी केस होना चाहिए भाई, उसकी इच्छा भी है और उसकी ताकत भी है वो गुड्स को सेल करने की, मतलब विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो दोनों ही बात जरूरी है कि वो इच्छित भी है, वो देना भी चाहता है, प्रोडक्ट सेल भी करना चाहता है और कैपेबल भी है, तो एबल एंड विलिंग दोनों भी होना जरूरी है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, अ फार्मर्स टोटल आउटपुट, जो फार्मर का टोटल आउटपुट है राइस का इज 4000 kg, उसका जो टोटल आउटपुट है वो 4000 किलोग्राम है। अभी दिस इज द टोटल स्टॉक, ये टोटल स्टॉक हुआ। इफ द प्राइस इज ₹40 पर kg, अगर है ना 40 रुपए पर kg का प्राइस है तो ही ऑफर्स, तो फिर वो है ना 1000 ऑफर कर रहा है फॉर सेल के लिए 1000 ऑफर कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो 1000 उसने ऑफर किया ये उसका एक्चुअल सप्लाई है, भले उसके पास स्टॉक में 4000 है, उसका जो आउटपुट है प्रोडक्शन है, उसका जो आउटपुट है वो है ना 4000 kg, लेकिन उसने ऑफर कितना किया सेल करने के लिए? उसने 1000 ही ऑफर किया सेल के लिए, तो मतलब ये उसका एक्चुअल सप्लाई हुआ, दिस इज द एक्चुअल सप्लाई। नाउ जैसे हमने डिमांड शेड्यूल पढ़े थे वैसे ही यहाँ पे हम सप्लाई शेड्यूल भी स्टडी करेंगे।
तो शेड्यूल सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो जैसे डिमांड शेड्यूल टेबुलर रिप्रेजेंटेशन था, वैसे ही सप्लाई भी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द फंक्शनल रिलेशनशिप। यहाँ पे फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में। वहां डिमांड में था क्वांटिटी डिमांडेड, और यहाँ पे है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी के। तो यहाँ पे दो टाइप के सप्लाई शेड्यूल है, लाइक डिमांड शेड्यूल यहाँ भी दो टाइप के हैं। पहला है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल मतलब जहाँ पे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल रिफर्स टू अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, जो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है शोइंग वेरियस क्वांटिटीज, बहुत सारी क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, सिंगल कमोडिटी का, दैट अ प्रोड्यूसर, अ सिंगल कमोडिटी सिंगल प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल, जो सेल करना चाहता है, सिंगल प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है एट वेरियस प्राइसेस, बहुत सारे प्राइसेस पे, डिफरेंट प्राइसेस पे ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जो टेबल 4.1 दिया है वो है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, जहां पर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी प्राइस एक्स कमोडिटी की प्राइस है दी हुई है इन पर रुपीज में दी हुई है पर केजी के हिसाब से। तो 10 रुपीज पर केजी। तो सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी कितना हो रहा है 100। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज 20 रुपीज देन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज 200 kgs। देन व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी is 30 rupees, then the supply is 300 kgs. When the supply is 40 rupees, then the supply of a commodity X in kgs is 400 kgs, and when the supply is price of a commodity is 50 rupees, then the supply is of 500 kgs. Now ये टेबल एक्सप्लेन करता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में। सो लोअर द प्राइस, जितना कम प्राइस है लोअर द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी सप्लाइड एंड वाइस वर्सा, और जितना ज्यादा हाई प्राइस है उतना ज्यादा क्वांटिटी प्रोडक्ट का सप्लाई होगा। ऐसा क्यों? देखिए जब है ना आप देखो ना, ये जो शॉपकीपर्स होते हैं दे ऑल्सो यूज देयर ब्रेन, थोड़ा सा है ना वो स्टॉक है ना अपने पास दबा के रखते हैं। व्हेन द प्राइसेस हाई होते हैं, रेट हाई होते हैं, तब वो स्टॉक को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे एट लोवेस्ट प्राइस है ना ₹10 है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। सप्लाई इज ऑल्सो लोवेस्ट एट 100 kgs, एट द हाइएस्ट प्राइस 50। तो सप्लाई जो माल का है वो हाइएस्ट है 500 kgs का। तो यहाँ पर इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या होता है? तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। नए शब्द नहीं है आप लोगों के लिए, आपने पहले इन शब्दों को यूज कर चुके हो आप इन वर्ड्स को, खाली आपको है ना यहाँ पे अब आप सप्लाई कर्व यूज करोगे। आपने इंडिविजुअल डिमांड कर्व में भी यही वर्डिंग यूज की है। तो यहाँ पे आपको वोकैबुलरी जो इसके टर्म्स है इकोनॉमिक वो यूज करने हैं। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ दिया है इस पे एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड इन केजेस दिया है एंड वाई एक्सिस पे प्राइस दिया है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स। और ये जो एस एस है ना ये सप्लाई कर्व है, ये एस एस है वो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है। तो यहाँ पर फिगर के हिसाब से हम ये जो शेड्यूल दिया हुआ है इसके हिसाब से जब हम फिगर तैयार करते हैं, ग्राफ तैयार करते हैं, तो ये जो सप्लाई एस एस है जो सप्लाई कर्व है वो मूव करती है लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड अपवर्ड मूव करती है। तो यहाँ पर ये देखो हम ऑब्जर्व करेंगे 10 पे 100, 20 रुपीज पे 200, 30 रुपीज पे 300, 40 रुपीज पे 400। ये हाइपोथेटिकल है एग्जाम्पल, मतलब आपको 50 रुपीज पे 500 एग्जाम्पल लिया गया है समझाने के लिए आपको कि किस तरीके से है ना सप्लाई है ना इंक्रीज होता है जब क्वांटिटी के जो कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होते हैं तो सप्लाई इंक्रीज होता है, क्योंकि हर एक बिजनेसमैन अपना माल उस वक्त बेचना चाहता है, हाई रेट पे बेचना चाहता है, राइट। तो इन द फिगर क्वांटिटी सप्लाइड इज शोन ऑन एक्स एक्सिस पे दिखाया एंड प्राइस ऑन द वाई एक्सिस एंड सप्लाई कर्व दैट इज एस एस स्लोप्स अपवर्ड, ये अपवर्ड को मूव कर रही है लेफ्ट हैंड साइड, आपके लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में अपवर्ड को मूव कर रही है, जो इंडिकेट करे डायरेक्ट रिलेशनशिप। यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। सेकेंड जो शेड्यूल है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया, वो है मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई में शेड्यूल, मार्केट सप्लाई शेड्यूल रिफर्स टू अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन showing different quantities, अलग अलग quantities of a commodity which all producers, सारे के सारे producers are prepared to sell, जो prepare करते sell करने के लिए at a different prices, अलग अलग prices पे at a given period of time, तो यहाँ पे हम देखेंगे
कि यहाँ पे कमोडिटी दी है, अलग अलग कमोडिटीज है। प्राइस ऑफ कमोडिटी व्हेन 10 रुपीज है, तो जो ए सेलर है वो 100 क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है, बी सेलर है वो 200 क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है, जो सी सेलर है वो 300। तो टोटल कितने हो गए? 600 हो गए। तो ये मार्केट सप्लाई हुआ। टोटल हमने किया, सबमिशन किया, ऐड किया, एडिशन किया, तो ये मार्केट सप्लाई हो गया। 20 रुपीज है प्राइस कमोडिटी का, तो सेलर ए है वो 200 kg सेल कर रहा है, सेलर बी 300 एंड सेलर सी 400, तो टोटल 900 हो गया। ये मार्केट सप्लाई हो गया। 30 रुपीज है तो 300 ए सेलर, बी सेलर 400 एंड सी सेलर 500, तो टोटल 1200 हो गया। आप इनको ऐड करोगे तो 300 प्लस 400 700, 700 प्लस 500 कितना होगा? 1200 ना। 40 रुपीज है तो 400 500 एंड 600, तो यहाँ पे 1500 आ जाएगा। एंड जब 50 रुपीज है तो 500 600 एंड 700, तो टोटल 1800। तो ये जो मार्केट सप्लाई है, दिस इज ऑब्टेन बाय एडिंग द सप्लाई ऑफ सेलर्स। सेलर्स ने जितना जितना सप्लाई किया उनको ऐड करके ये मार्केट सप्लाई निकाला गया है। तो यहाँ पर मार्केट सप्लाई ऑफ सेलर्स ए बी सी एट डिफरेंट प्राइजेस, अलग अलग प्राइजेस पे अलग अलग है। एट द हाईएस्ट प्राइस ऑफ ₹50, हम ₹50 पे जब देखते हैं तो हाईएस्ट यहाँ पे हुआ कि 500 ए ने बेचा, तो 600 का सप्लाई सेलर बी ने किया, 700 का सप्लाई सेलर सी ने किया। तो हाईएस्ट हमने वहां यहाँ पे ₹50 जब है प्राइस, मतलब मोर द रेट मोर द प्राइस मोर द सप्लाई, लेस द प्राइस लेस विल बी द सप्लाई। तो ये फंडा है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप हो रहा है इनके बीच में। तो 10 रुपीज है जब मार्केट सप्लाई रुपीज है, तो मार्केट सप्लाई इज लोवेस्ट, तो उस वक्त मार्केट सप्लाई है वो लोवेस्ट है, 600 है। तो इसी को आपको प्रेजेंट करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाना है। तो इट इज जस्ट सिमिलर टू द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। तो यहाँ पे मार्केट सप्लाई शेड्यूल के हेल्प से हम मार्केट सप्लाई का तैयार करेंगे। तो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाई एंड वाई एक्सिस पे हम प्राइस लिखेंगे। एंड फिर आपको इसके हिसाब से ही आपको 10 के सामने 600, तो ये 10 है, तो यहाँ से आप 600 पे, या आपका पहला जो प्लॉट करोगे पॉइंट वो 600 पे, सेकेंड प्लॉट करोगे वो आपका आएगा 900 पे। तो इस तरीके से आपको फिगर बनाना है। एंड यहाँ पे फिगर में हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो क्वांटिटी सप्लाइड इज शोन ऑन द एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड दिखाया है, वाई एक्सिस पे प्राइस दिखाया है। एंड सप्लाई कर्व है जो एस एस इज सप्लाई कर्व, ये मूव कर रही है लेफ्ट टू राइट में, जो इंडिकेट कर रही है डायरेक्ट रिलेशनशिप को। मतलब मोर द प्राइस मोर विल बी द सप्लाई, लेस द प्राइस लेस विल बी द सप्लाई। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप को ये प्रेजेंट कर रही है, दिखा रही है। तो इस तरीके से इसमें वीडियो में हमने ये जो डिमांड सप्लाई कर्व, सप्लाई शेड्यूल एंड मीनिंग ऑफ सप्लाई, ये सब हमने कवर अप किया। तो आप खुद से ही अपना है ना सप्लाई कर्व तैयार कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेटिकल सप्लाई शेड्यूल। आप खुद से अपना डेटा लो और उस डेटा के हिसाब से आप अपने सप्लाई कर्व प्रिपेयर करो। तो ये तो आपके लिए जस्ट आपको करना है, तो आप इट इज बेटर कि आप करना चाहे तो कर सकते हैं। आई होप इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो फैक्टर्स है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई जो है वो हम स्टडी करेंगे, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सप्लाई उसको स्टडी करेंगे। एंड हम लॉ ऑफ सप्लाई 1 बाय 1 ये चैप्टर हम क्विकली कंप्लीट करके मैं जल्दी आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब इट, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर students।